श्री राकेश झुंझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था, जहां उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में काम करते थे। राकेश की बचपन से ही शेयर बाजार में रुचि थी। 11 साल की उम्र में राकेश झुंझुनवाला को शेयर मार्केट के लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी। वे अपने पिताजी से बार बार शेयर मार्केट के बारे में सवाल पूछा करते थे और सामान्य तौर पर वे पूछते थे कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है। अब उनके पिताजी इन सवालों का पूरा जवाब देते थे। राकेश झुंझुनवाला ने मुंबई के सिडनेहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 1985 में सीए पूरा करने के बाद उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे शेयर बाजार में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही उनके पिता ने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जिससे उनके करियर में उनको काफी मदद मिली। उन्होंने राकेश से कहा कि वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है और मेरे किसी भी दोस्त के पास मत जाओ और मुझसे पैसे मत मांगो। और अंत में उन्होंने कहा लीडर बनो। उस समय राकेश के पास केवल 5000 रुपए थे। उसका भाई भी एक सीए था जिसकी एक महिला ग्राहक थी जिसके पास अच्छी पूंजी थी और वो मैक्सिमम रिटर्न चाहता था। उस समय बैंक डिपॉजिट से केवल 10% का रिटर्न मिला और राकेश ने उस महिला से कहा कि वो उसको सालाना 18% रिटर्न देगा, जिससे उस महिला ने उसे 2.5 लाख रुपए दे दिए। उस महिला के अलावा उन्हें किसी से 5 लाख रुपए भी मिले और उसके साथ उन्हें अपनी प्रारंभिक पूंजी मिली। और फिर अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और 8 से 10 लाख का मुनाफा कमाया। लेकिन अगले 2-3 साल उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे। फिर 1988 में उन्होंने 2.5 लाख सेसा गोवा के शेयर बेचे, जिसे उन्होंने 28 रुपए में खरीदा था। और फिर 35.6 महीने के बाद सेसा गोवा के शेयर बढ़कर 65 रुपए हो गया। और फिर 1990 में वीपी सिंह की सरकार के तहत श्री मधु धनवती वित्त मंत्री थे और उनका 1990 का केंद्रीय बजट श्री राकेश झुंझुनवाला के लिए करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। छोटे निवेशकों से लेकर बड़े बाजार के खिलाड़ियों तक सभी ने सोचा कि श्री धनवती का केंद्रीय बजट व्यवसाय से अधिक सामाजिक चीजों पर केंद्रित होगा और ये डर सभी को था। श्री वीपी सिंह ठाकुर थे और वे व्यवसाय के बारे में कुशलता से जानते थे, इसलिए बजट के दिन वही हुआ जो राकेश ने सोचा था। श्री मधु धनवती के बजट से पहले राकेश झुंझुनवाला की कुल संपत्ति 2 करोड़ थी, जो 5 महीने में इस बजट के बाद बढ़कर 40 से 50 करोड़ रुपए हो गई। और फिर उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस शुरू किया, जो एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है, जहां से वे अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते थे। रेयर के पहले 2 अक्षर राकेश झुंझुनवाला के नाम से लिए गए हैं और आर्य उनकी पत्नी रेखा के नाम से लिया गया है। और फिर 2002 से 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर 4.5 रुपए प्रति शेयर औसत मूल्य से खरीदे और टाइटन का शेयर बढ़कर 80 रुपए तक हो गया था और उसके बाद 30 रुपए तक गिर गया। और जब यह शेयर गिरकर 30 हुआ तो राकेश झुंझुनवाला की पोर्टफोलियो वैल्यू घटकर 300 करोड़ हो गई। लेकिन जब कीमत 30 रुपए थी तब उसने अपना एक भी शेयर नहीं बेचा, क्योंकि उसे लगा कि टाइटन और बढ़ेगा। और आज उसकी शेयर कीमत लगभग 400 रुपए है। और ये बताता है कि निवेशक को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। सिर्फ टाइटन ही नहीं बल्कि कई निवेशों के लिए राकेश ने सब्र दिखाया है। 2005 में उन्होंने अपने क्रिसल के 27 करोड़ के शेयर बेचे और मुंबई के मालवा में एक अपार्टमेंट प्राप्त किया और फिर बाद में उन्होंने इस अपार्टमेंट को अच्छी कीमत पर बेच दिया। राकेश कहते हैं कि आज उस फ्लैट की कीमत 80 से 90 करोड़ होती, लेकिन अगर उस समय उन्होंने अपने क्रिसल शेयर 27 करोड़ में नहीं बेचे होते तो आज इसकी कीमत 700 से 800 करोड़ के आसपास होती। लेकिन राकेश को अपनी गलतियों पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वो उन गलतियों से सीखते रहे। और उनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट सीखने का एक मेन स्ट्रेटेजी अनुभव है और ये गलतियों से आता है। उनके अनुसार बाजार सुप्रीम है और ये कभी भी सही या गलत नहीं होता, सही या गलत व्यक्ति है। इसलिए यदि आप गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें और आगे बढ़ें। यदि आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं सीखोगे। श्री राकेश झुंझुनवाला अपनी लॉन्ग टर्म बेट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे एक एक्टिव ट्रेडर भी हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ट्रेडिंग से ही की थी, जिससे उन्होंने अपना कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग किया। उनके मुताबिक ट्रेडिंग उन्हें हमेशा अलर्ट रखती है। अपने करियर में उन्होंने क्रिसल, ल्यूपिन, टाइटन आदि जैसे मल्टी बैगर स्टॉक बाई किए और इन शेयर ने उन्हें शानदार रिटर्न दिया। वे हमेशा इंडियन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में विश्वास करते हैं और वो कभी भी किसी शेयर से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते थे। वे अन्य लोगों को ये भी सिखाते हैं कि वे हर स्टॉक को बेचने के लिए ही खरीदते हैं और अगर उन्हें किसी स्टॉक में क्षमता नजर आती है तो वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं। श्री झुंझुनवाला ने अपने करियर को शेयर बाजार में निवेश करने का लक्ष्य नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दिन एक धन निर्माता बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इसके बारे में बहुत ही इमोशनल हैं और इसका आनंद लेते हैं। उनके अनुसार निवेश करना दुनिया का सबसे अच्छा पेशा है। वे इसके अलावा एक फिल्म निर्माता भी हैं। उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश, अमिताभ जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया है। वे आज कई कंपनियों के निदेशक हैं। उन्हें भारतीय वॉरेन बफेट के रूप में जाना जाता है और वे भारत में सबसे प्रमुख शेयर बाजार इन्वेस्टर हैं। फोर्ब्स 2022 की माने तो वे भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया के 438वें सबसे अमीर लोगों में उनका नाम शामिल है।
उनकी कुल संपत्ति 5.8 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 46,000 करोड़ रुपए है। और फिर अपने 60वें जन्मदिन 5 जुलाई 2020 पर उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का 25% दान करने का फैसला किया। और फिर कुछ साल बाद उन्होंने खुद ही एयरलाइंस को मार्केट में लाने का फैसला किया और फाइनली 7 अगस्त 2022 को उन्होंने अपनी खुद की एयरलाइन अकाशा एयरलाइन को लॉन्च किया। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। बाकी मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।